हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। अभी दिन के 2 बजे हैं तो मैं यहाँ पे पार्थ को स्कूल से लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा कुछ काम था तो मैं वो मेरे हाथ पे जो आप देख रहे हैं वो है एक ट्राइपॉड, ऐसे ब्लॉगिंग करने के लिए। तो मैं तो वैसे अभी तक वीडियो दूसरे ट्राइपॉड से बना रही थी। पहले वाला जो था वो मैंने फेविक्विक लगा के ऐसे बहुत जुगाड़ लगा के मैंने चिपका के रखा था। तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, ये बड़ा हो नहीं सकता, बस इसको घुमा लो, टेढ़ा मेढ़ा कर लो, वो चलेगा। तो ऐसे ही है ये। तो इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, जब कभी अगर आउटडोर ब्लॉगिंग करूँगी तो मैं इसको यूज़ करूँगी। तो अभी जो इसके ऊपर का है वो मैंने दूसरे ट्राइपॉड पे यूज़ किया है। ये हमें पड़ा था 399 रुपये का और बहुत अच्छी क्वालिटी है। मेरा मन तो अभी था नहीं कि इसको खरीदूँ, तो मेरे हस्बैंड को लगा होगा कि टूट गया, ये ऐसे चिपकाते ही रहेगी फेविक्विक से ऐसे, तो उन्होंने ऑर्डर कर लिया मुझे बिना बताए। तो यहाँ पे जो हमारा कंबल है वो थोड़ा सा जो उसकी लेस होती है वो निकल गई है, तो मैंने सोचा सिल लेती हूँ थोड़ा उसको। ऐसे नहीं तो बच्चे ऐसे कर देते हैं ना, वापस से अगर ऐसा कहीं फटा फटा देखा तो फिर उसको वापस से फाड़ना शुरू कर देते हैं। वैसे लड़कियों को सिलाई करना बहुत पसंद होता है, पर मुझे पहले से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो अभी करना पड़ता है और मैं थोड़ा बहुत करती हूँ। फिर भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये देखो कैसा सिला है, जैसे सास लोग ताना नहीं मारते ऐसे ही करते हैं। तो जब सिलना नहीं आता तो मैं कहती तुम ही सिलो, फिर मुझसे कहते हैं रहने दे, तेरे बस का नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा। मैं उत्तराखंड की हूँ, तो क्या होता है ना, उत्तराखंड में सर्दियों में बहुत ठंड होती है, हमारे यहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है। तो वहाँ अभी सर्दी शुरू हो रही है तो ऊन का काम शुरू हो जाता है, मतलब ये स्वेटर बुनना, ऐसे सॉक्स और हाथों के लिए ग्लव्स वगैरह, तो सब हाथ से करते हैं मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर। तो मैंने तो कभी उनको देख देख के भी नहीं सीखा क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, पर अभी मेरा मन करता है कि काश मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया होता। तो अभी जब मैं घर जाऊँगी, मतलब अपने घर जाऊँगी, उत्तराखंड जाऊँगी, तो ज़रूर से उन लोगों से सीख के आऊँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। मेरी जो दादी है वो मुझे बोला करती थी कि अगर तू ससुराल जाएगी तो वहाँ कैसे करेगी। तो अच्छा हुआ कि ससुराल में तो ठंड होती है पर इतनी नहीं होती है, फिर रहना मेरे को यहाँ महाराष्ट्र में पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ स्वेटर का तो बिल्कुल काम नहीं है। तो ऐसे ही होता है ना, इंसान बोलते हैं इंसान चले जाता है लेकिन उसकी बातें हमेशा दिल में याद रहती हैं। तो वही अभी मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसे जब मैं आप लोगों से इस तरीके से बात कर रही हूँ तो मुझे आई जा रही है उनकी याद, क्योंकि वो ऐसा बोला करती थी, तो फिर मन अजीब सा हो जाता है। हालांकि लड़कियों को ज़्यादातर अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है, पर कभी कभी तो दिखने को मिलती है, ऐसा फील होता है। पर क्या करें, जो होना होता है वो तो होता ही है, अभी क्या ही कर सकते हैं हम भी, है ना। जब सर्दी का मौसम आता है ना तो मन करता है कि यहाँ आ जाना चाहिए उत्तराखंड वालों को। यहाँ बहुत अच्छा सा, मतलब थोड़ी बहुत ठंड भी होती है, और जब उत्तराखंड से यहाँ आएंगे तो वो नहीं बोलेंगे कि यहाँ ठंड हो रही है, ऐसे हाफ में दिन कट जाते हैं। तो यहाँ रहने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है, पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर मतलब बात करो तो वो भी बहुत अच्छे से, हिंदी नहीं भी आती है तो कोशिश करते हैं बोलने की, ताकि वो हमें समझ सके और हम उनकी लैंग्वेज को समझ सकें इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं बाहर से बैठी हूँ, धूप सिखा रही हूँ बच्चों को। पार्थ के पास ये जूता है, इस जूते को लिए हुए 2 साल हो गए हैं, अभी भी उसे फिट नहीं आता। तो मैंने कहा अभी जो पुराने हैं वो तो छोटे हो गए हैं, तो इसे पहनाओ, कैसे भी पहनाओ। तो बचपन में हम क्या करते थे ना, अगर हमारा जूता जो है वो बड़ा हो जाए थोड़ा सा, तो हम उसके आगे कोई भी कॉटन का कपड़ा लगा देते थे, तो वो ऐसे बाद में ऐसे टाइट हो जाता है ना। तो वही मैंने पार्थ के साथ भी किया है। तो यहाँ पे रात हो चुकी है, इसके पापा भी आ चुके हैं घर, मैंने चाय पानी सबको दे दिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज पालक का साग, मतलब हमारे उधर तो बोलते हैं कापा। तो उसके लिए मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। सारा चीज़ साथ में ही बनाया है। बस क्या करूँगी, इसे मिक्सी में पीस लूँगी तो इसका पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा। तो मिक्सी में पीस के मैं आपको दिखाती हूँ, अभी देखिए इस तरीके का। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा आटा, आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आटा मिला के इसे अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई में तेल रखो और फिर इसका मैं जीरे का छौंका लगाओ, बस बन जाता है, बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ क्या होता है ना प्रॉब्लम, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी के नाम भी अलग अलग होते हैं। अभी हमारे पास हम बैंगन बोलते हैं, बैंगन को तो बैंगन ही बोलते हैं, तो यहाँ उसे वांगी बोलते हैं। आलू और कांदा नहीं, प्याज तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो हरा धनिया होता है उससे थोड़ा अलग नाम से बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। मेरे हस्बैंड को तो सब समझ में आता है, तो क्योंकि सब्जी वही लेके आते हैं। मैं कभी कभी जाती हूँ तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे को समझ में ही नहीं आता है क्या लेना है, तो फिर मैं ऐसे उस पर हाथ लगा के बोलती हूँ कि ये चाहिए। तो जो सब्जी बेचने वाले होते हैं ना, वो नीचे बैठी होती है, वो थोड़ा ऐसे बहुत एज वाली औरतें होती है, तो उन्हें तो बिल्कुल समझ में नहीं आता हिंदी, पर फिर भी ऐसे बता के दे देती हैं सब्जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मैंने पालक की सब्ज़ी ऐसे चढ़ा दी है। अभी मैं इधर थोड़ा सा सफाई कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट उसे तेल में डालने से बहुत छींटे होते हैं,
और तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैं डाल रही हूँ कल सुबह के लिए साबुदाना। तो फटाफट से धो लूँगी मैं अब बर्तन। जब पालक की सब्ज़ी बनाई होती है ना तो मेरे बच्चे तो बहुत उसे अच्छे से मतलब मज़े से खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है उन्हें। तो यहाँ पे देखिए पहले कैसा कलर था और अभी कैसा कलर हो गया। इसे बहुत धीमी आंच पे बहुत देर तक पकाना है, अच्छा कलर आने तक। तो अभी मैं डो लगा रही हूँ, तो फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ बनाने के बाद वही रोज़ का फिर पार्थ और मानस को मैं खाना लगाऊंगी, फिर उनको खाना खिलाऊंगी, फिर उसके बाद हम दोनों खाएंगे। तो यहाँ पे पालक की सब्जी और रोटी। चावल मैं बच्चों को रात में नहीं देती हूँ, कभी कभी दिन में भी बना लिए तो देती हूँ, वरना नहीं देती हूँ। तो मानस तो खाता है तो उसे हम अपने साथ ही खिला लेते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।